अहमदाबाद के विमान दुर्घटना के बारे में आपने कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे, सारी जानकारी आपके पास पहुंच चुकी होगी। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि भाई साहब आपने कल से वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो भाई साहब सबसे तेज और सबसे पहले के चक्कर में कई बार गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती हैं। हमें सबसे पहले सबसे तेज कभी बनना ही नहीं था, हमें सबसे सटीक और सबसे सही बनने की चाह हमेशा से रही है। सही बात तो यह है कि कैजुअलिटी की सही रिपोर्ट तो अभी सरकार के पास भी नहीं है, ना ही एविएशन इंडस्ट्री के पास है। एक मोटा मोटा आंकड़ा ये चल रहा है कि 242 वहां पर यात्री सवार थे, उसमें से 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिशर्स, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन जिनकी मौत हुई है। और वो विमान डॉक्टर्स के जिन हॉस्टल पर जाकर के गिरा है वहां पर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, अभी इसका भी कोई सही आंकड़ा नहीं है। लेकिन इतने दुखद हादसे में से भी 2 पॉजिटिव न्यूज आई हैं। एक जो 242 में से 1 पैसेंजर जिसकी जान बच गई है, विश्वास रमेश। दूसरी है भूमि चौहान जो उस यात्रा की पैसेंजर बनते बनते रह गई, जिनकी ट्रैफिक की वजह से फ्लाइट ही छूट गई। देखिए, जानकारियां अपनी जगह है, लेकिन इस विमान हादसे ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत सारे फॉरेन पैसेंजर्स और बहुत सारे इंडियन पैसेंजर्स जो अमूमन एयर इंडिया से यात्रा करते हैं, उन्होंने समय समय पर सवाल उठाए हैं कि क्यों ये फ्लाइट दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है। और जिस बोइंग 737 की हम बात कर रहे हैं, इस पर तो समय समय पर सवाल उठाए गए हैं, क्यों इस कंपनी के इक्विपमेंट्स इतने दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं, क्यों ये कंपनी इतनी खराब क्वालिटी के फ्लाइट्स बना रही है। अब सोर्सेज ये कह रहे हैं कि टाटा ग्रुप सभी मरने वाले यात्रियों को 1-1 करोड़ रुपए देने वाला है, यानी कि 242 लोग थे तो 242 करोड़ रुपए। अच्छी बात है, कॉम्पेंसेशन बनता है, लेकिन यही 242 करोड़ रुपया उसी बोइंग 737 के मशीनरी पार्ट, इक्विपमेंट और सर्विसिंग पे खर्च कर दिया जाता तो शायद आज वो बदनसीब लोग जिंदा होते। ये व्यक्ति अपने परिवार को सी ऑफ करके एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं आ पाया, उससे पहले ही ये हादसा हो गया। और वहां पर मीडिया देखिए, वो व्यक्ति अपना ढंग से दुख भी नहीं मना पाया। अभी 5-10 मिनट ही हुए हैं, लेकिन मीडिया उसके मुंह के ऊपर माइक लगा के उससे पूछ रही है आप कैसा फील कर रहे हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा असंवेदनशीलता दिखाई है वहां के लोकल्स लोगों ने, जो वहां पर व्लॉग्स बना रहे हैं कि देखिए अब एम्बुलेंस आ रही है, अब फायर ब्रिगेड आ रही है, यहाँ से इतनी बॉडी निकल चुकी हैं, और देखिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आप इस फनी वे में उसको बता रहे हैं कि आपको आपकी संवेदनशीलता कहाँ मर चुकी है, उसमें आपके परिवार के लोग भी हो सकते थे। व्यूज के चक्कर में इतने पागल मत हो जाइए कि आप लोगों को लोग इंसान कहना ही छोड़ दें। दोस्तों, इस घटना के बाद एक बात दिमाग में सोचने वाली है, जिंदगी में कुछ पता नहीं है भाई। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज है, आज आप हैं कल नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। आप घूमने जा रहे हैं, क्या पता आप घर वापस आए नहीं आए। आप अपने फेवरेट टीम की विक्ट्री परेड में जा रहे हैं ट्रॉफी का जश्न मनाने के लिए, क्या पता आप वापस आए नहीं आए। आप फ्लाइट में जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं 10 गुना ज्यादा पैसा देके सेफ एंड सिक्योर सफर करूंगा, क्या पता आप घर वापस आए नहीं आए। कोई भरोसा नहीं है। तो एक ही मैसेज है भाई, जो रात दिन लोग एक दूसरे को गालियां देने में लगे हैं, अपनी बात मनवाने में लगे हैं, मैं सही तू गलत, वो नेता अच्छा, वो क्रिकेटर अच्छा, वो हीरो अच्छा, वो बुरा, ये सही गलत सब बेकार चीज है, सब धरी रह जाती है भाई।